नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 92-12 भर्ती में। बात करेंगे प्रोविज़नल की बहनों की जो डीबी चल रही है उसमें वही डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं जिन डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी बताई गई थी। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सभी आपको लेकर के जाना है, उनकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के जानी है जो आपका मूल अभिलेख है। और जो कमी बताई गई थी वही डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट्स जमा भी करने पड़ रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर आपका प्रोविज़नल हटा दिया जाएगा। और अभी भी जिन बहनों की कास्ट सर्टिफिकेट या फिर में बनने में या बना हो या फिर ईडब्ल्यूएस आख्या ना बनवा पाए हो तो आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेश सेलेक्टेड बहनों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में लगातार देरी होती जा रही है। कल आजमगढ़ में 7 अप्रैल को आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। सुप्रीम कोर्ट में 14 अप्रैल की डेट अभी भी शो हो रही है और 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट खुला रहेगा। 14 अप्रैल को ही आपके मामले पर सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। कॉज लिस्ट आने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और माननीय आयोग की तरफ से अपना जवाब हलफनामा भी लगा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जो ये डेट फिक्स अभी नहीं हुई है ये डेट फिक्स हो जाए और इस डेट पर सुनवाई करा ली जाए। अभी देखिए एक दिन आगे कोर्ट जो है आपका बंद रहेगा 7 को ही, उसके बाद 8 को फिर से कोर्ट खुला रहेगा, फिर 9-10 फिर छुट्टियां हैं, उसके बाद 11 से फिर कोर्ट खुला रहेगा। मामले पर पहले सुनवाई कराने के लिए मामले को लिस्टेड करवाना होता है जो कि पूरी तरह से शासन के हाथ में है और आयोग के हाथ में है। अगर वो पहले भी सुनवाई कराना चाहेंगे तो अभी भी केस को पहले भी लिस्टेड करवा सकते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए निकाय चुनाव में थोड़ी सी देरी और होने के आसार हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में कल निकाय चुनाव आरक्षण वाली लिस्ट पर मामले पर सुनवाई हुई थी। उसमें आरक्षण की पूरी लिस्ट तलब कर ली गई थी और आज भी सुनवाई की डेट लगी थी। ये कल की खबर है, आप सभी ने देखा होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की जिरह सुनी। ये कल की खबर है, भी आज की सुनवाई की अपडेट मिल नहीं पाई है। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आता है उसकी भी जानकारी आप सभी को दे देंगे। नगर निकाय आरक्षण को लेकर कल फिर सुनवाई, यानी आज की डेट में फिर सुनवाई लगी थी और सुनवाई हो चुकी है। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई कल हुई थी। जस्टिस रंजन राय और मनीष कुमार सर की बेंच में यह मामला सुना गया था। हाई कोर्ट ने आरक्षण का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है, तो कुछ न कुछ देरी 100% होगी निकाय चुनाव में या निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने में। तो जो भी समय हमारे पास मिल जा रहा है ये आप सभी के लिए एक उम्मीदों से भरा है कि जो भी समय आगे मिल पा रहा है, अगर 14 को मामला फाइनल हो जाता है तो उसके बाद फिर नियुक्ति पत्र वितरण भी आप सभी के निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले पहले करा दिए जाएं। अब देखिए माननीय आयोग की तरफ से तो ये बोला गया था कि हम सभी जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमें पैरवी करनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो डॉक्यूमेंट्स हम अपने अधिवक्ता महोदय को उपलब्ध करा रहे हैं। हमें उन पर भरोसा है और हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे, अपनी कोशिश करते रहेंगे। इसके लिए 14 अप्रैल से पहले पहले कोई एक डेट फिक्स करके, हालांकि हमारे पास कुछ मैसेज आप सभी के आए हुए थे कि 11 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में बहनें यूपीट्रिपलएससी आयोग पहुंच करके सचिव सर से निवेदन करेंगे कि सर 14 अप्रैल को हर हाल में सुनवाई करा ली जाए और हो सके तो 14 अप्रैल को ही मामला फाइनल भी हो जाए। इसके लिए भी पूरी कोशिश करें। जो कुछ भी आपको जवाब लगाना है वो सभी आप हलफनामा लगा करके मामले को फाइनल करवा लें, ताकि किसी भी बहन का नियुक्ति पत्र न रुके, सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाए। और एक देखिए मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट आप देखेंगे निर्देश था कि कोर्ट केस वाला मैटर फाइनल कराने के बाद ही हम नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। कुल मिलाकर के किसी भी बहन का नियुक्ति पत्र नहीं रुकने वाला है। जब भी नियुक्ति पत्र वितरण होना है सभी बहनों को एक साथ ही होने की उम्मीद है। ये चीज़ें देखिए हमने बहुत पहले भी आप सभी से यही कहा था कि ऐसे ही उम्मीद है। बाकी बीच में आप लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं कम से कम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह एक बार हो जाए, उसके लिए भी हम आप सभी के साथ में थे, ताकि एक बार प्रक्रिया स्टार्ट हो गई होती तो बाकी लोगों को भी सबको मिल जाता, 277 बहनों को भी मिल जाता, बाकी सबको साथ मिले वो सबसे अच्छा है। लेकिन 14 अप्रैल को ही मामला हो जाए फाइनल, 14 अप्रैल को सुनवाई की डेट लगे या फिर उसके पहले भी लग जाए, लेकिन मामला फाइनल हो जाए इस बार। क्योंकि इसके बाद फिर जब कोई नेक्स्ट डेट मिलेगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा उसमें कहीं ना कहीं। फिर आगे आप सभी जानते हैं कि फिर आगे गर्मियों की छुट्टियां भी आएंगी और गर्मियों की छुट्टियों से पहले पहले निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो 14 अप्रैल को ही मामला फाइनल हो जाए, इसको लेकर के सबसे पहले तो कल की डेट में 7 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। हरिहरपुर संगीत घराने को शायद ही ऐसा कोई हो जो न जानता हो। लोकसभा उपचुनाव में जीत मिलने के बाद जनता का आभार व्यक्त करने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने
हरिहरपुर गांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा के बाद जिला प्रशासन जमीन की तलाश में जुटा हुआ था। जमीन की तलाश पूरी होने के बाद अब 7 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस संगीत महाविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए जनपद में आ रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तो यह स्थान है जहां पर कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री जी का। तो पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता बरतेंगे और मिलना शायद संभव ना हो पाए, फिर भी सबसे आवश्यक चीज़ है आपकी उपस्थिति। और आप सभी के हाथ में एक छोटा छोटा ही बैनर हो, एक हम वाइट पेपर पर ही लिख करके ले जाएं अपने घर से खुद से ही बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन आप सभी के हाथ में एक बैनर तख्ती होना चाहिए। और पूरी कोशिश ये करनी है कि हमारा ज्ञापन पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक जाए। ये कार्य आप सभी को करना है। ज्ञापन आपका दे दिया जाएगा, भले ही आपसे मिलने तो नहीं दिया जाएगा बिना किसी पूर्व अपॉइंटमेंट के, लेकिन ज्ञापन आपका दे दिया जाएगा। और जितनी आपकी संख्या बल अधिक होगी, मीडिया आपका मामला जरूर हाईलाइट करेंगे। ये बड़ा कार्यक्रम, बल्कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो कहीं ना कहीं सभी राष्ट्रीय मीडिया वाले उपस्थित रहेंगे। और अगर आपकी संख्या बल ठीक रही तो आपका मुद्दा मीडिया में 100% हाईलाइट होगा। लोकल मीडिया वाले तो वैसे भी आपका मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, राष्ट्रीय मीडिया में भी आपका मामला जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सभी मीडिया में आपकी जो बात है ANM 12 भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के वो जाए। तो इसको लेकर के संख्या बल आपकी कम से कम 100, 125, 150 जितनी संख्या बल आप दे पाएँ। और इसमें जो भी अभिभावक, जो भी भाई बंधु आप लोग सहयोग कर सकते हैं, आप लोगों का सहयोग भी उसी प्रकार से अपेक्षित है जैसे चयनित बहनों का। तो प्लीज़ कल के कार्यक्रम के लिए, हालांकि ये सूचना आप सभी के पास पहले से थी और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले से पूरी तैयारी कर ली होगी कि हमें किस प्रकार से पहुँचना है, कहाँ पर पहुँचना है। और बहुत दूर दूर की बहनों को परेशान ना हो करके, अगर आजमगढ़ व आसपास के ज़िले की भी सभी बहनें आ जाएँ तो लगभग संख्या 1000 से भी ऊपर हो जाएगी। तो नज़दीक की सभी बहनें अगर पहुंच जाए तो कम से कम जो दूर की बहनें हैं उन्हें परेशान ना होना पड़े। लेकिन नज़दीक की बहनें ना आ पाएँ, नज़दीक की जो भाई बंधु ना आ पाएँ, फिर दूर दूर की कुछ ही बहनें आ पाएँ, तो उससे भी हमारी संख्या बल ठीक नहीं दिखती है। तो संख्या बल थोड़ी ठीक ठाक रहे, बस ये आप सभी से निवेदन है। एक प्रयास आप लोग कर लीजिए। उसके आगे मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करके उनसे निवेदन किया जाएगा आगे। लेकिन कल का कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामना भी है। और आप सभी लोग प्लीज़ एक बार प्रयास और कर लीजिए इसमें। और एक बार गोरखनाथ मंदिर जी के जो मुख्य पुजारी महंत जी हैं, एक बार उनको भी ज्ञापन देना आवश्यक है। धीरे धीरे 6 अप्रैल से 7 अप्रैल कल हो जाएगा और दोबारा भी उनसे मुलाकात हो नहीं पाई है। तो एक बार दोबारा उनसे जब संभव हो पाए, गोरखपुर की बहनों से विशेष निवेदन हमारा है कि आप लोग प्लीज़ जाकर के उनसे मुलाकात कर लीजिए। और जनता दर्शन कार्यक्रम में उनसे आपको मुलाकात करना ही करना है, ताकि माननीय आयोग के सचिव सर या शासन से वे फिर से बात करें कि इनकी जो प्रक्रिया है इस बार पूरी कर ली जाए और जो कुछ भी कोर्ट वाला मैटर है इसको फाइनल करा लिया जाए। और उसी के साथ साथ आगे आयोग के सचिव सर से भी एक बार बड़ी संख्या में बहनें, जो कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी से निवेदन कर रहे थे कि एक बार आयोग के सचिव सर से भी बड़ी संख्या में बहनें पहुँच करके हमें देखिए निवेदन करना है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी है। उसके लिए हम जा करके उनसे निवेदन करेंगे, वो ज़रूर हमारी बात पर संज्ञान लेंगे और जो कुछ भी अपने स्तर से वो कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। और आयोग के सचिव सर को ही जवाब लगाना है। शासन का जैसा भी निर्देश होगा, जिस प्रकार से भी पैरवी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह से मामला आपका एक डेट में फाइनल होने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पर जो भी बहनें, जो भी अभिभावक कल जाने वाले हों, प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी से विनम्र आग्रह निवेदन है। और आगे के लिए भी जो भी बहनें गोरखपुर में या फिर आयोग जाने के लिए आप तैयार हों, आप भी ज़रूर अपनी उपस्थिति आप बताएं कि हम जाने वाले हैं, ताकि और भी बहनों को ये पता चल सके कि नहीं यहाँ पर इतनी बहनें जाने वाली, हमें भी साथ देना चाहिए। 14 अप्रैल हम सभी के लिए बहुत उम्मीदें हैं 14 अप्रैल से कि उसके पहले सब कुछ तैयारियां करके 14 अप्रैल को जो डेट लगी सुप्रीम कोर्ट में, उसी डेट को मामला लिस्ट करवा करके उस दिन फाइनली जो है सुनवाई करा ली जाएगी। और उसके बाद लगभग जो है सप्ताह भर 10 दिन का समय आपको और मिल सकता है। निकाय चुनाव में थोड़ी सी देरी भी होने की पूरी उम्मीद है। सुनवाई चल रही है कोर्ट में, तो थोड़ा बहुत समय तो लगेगा। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी करवाए जा सकेंगे। एक बार आचार संहिता लगने के बाद वैसे भी आप सभी जानते हैं कि 20-25 दिन के लिए फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, केवल कोर्ट में सुनवाई ही हो पाएगी, समारोह तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे। तो फिर आगे कोर्ट में सुनवाई को लेकर के ही बस चीज़ें वहाँ पे संभव होंगी। तो अभी जो कुछ भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, तो इससे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी किया जा सकेगा, तो इसलिए प्रयास आवश्यक है।
तो कल जो भी बहनें जा रही हैं, जो भी अभिभावक जा रहे हैं, प्लीज़ एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।